हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त ज्ञानतोष और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानतोष ब्लॉग। तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका। आज जानकारी बोलिए या दुखद घटना बोलिए, जो भी है बताना चाहते हैं बीपीएससी की ओर से जो कुछ निकल के आया है। निकल के यही आया है कि मार्च में 10 मार्च के आसपास बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि ये अगस्त में होने वाला था, 23-24 अगस्त के आसपास। तो बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन हुआ, इसी में बीजेपी वाले ने नोटिस जारी कर दिया कि हम लोग भी एग्ज़ाम लेंगे और टीचर बहाल करेंगे। वो आरजेडी की तरफ से हमारे तेजस्वी यादव जी, उनके द्वारा उन्हीं के मतलब बोल सकते हैं कि उन्हीं के समक्ष ये बहाली इतनी निकली टीआरई 1-2, और उसी के जोर शोर से टीचर की बहाली हुई। अब नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ चुका है और बीजेपी जाके मिल गया है, और मिलने के बाद बीजेपी वाले ने घोषणा कर दिया कि हम लोग भी टीचर का बहाली कराएंगे। टीआरई 3 अगस्त में ना हो करके मार्च में होगी, और मार्च में होगी 10 मार्च के आसपास एग्ज़ाम होगी। तो हम लोग का तो हालत ख़राब है भाई। हम लोग तो आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ रहे थे सिलेबस के अनुसार, और थोड़ा गहराई से पढ़ रहे थे। ये अचानक दो दिन पहले बीपीएससी का आया कि नहीं हम एग्ज़ाम ले लेंगे, तो हालत ख़राब है। अब 15 फरवरी के आसपास से आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, या फिर नोटिफिकेशन 2-4 दिन में आ जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि 15 फरवरी से फॉर्म भराएगा और 10 मार्च के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप इसमें कोई कोताही नहीं करें, ताकि अच्छे से पढ़ें आप, और जो भी आपका डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड या सेट मारें, आप यूट्यूब चैनल पे देखें या किसी का क्लास लें। यूट्यूब चैनल पे क्लास लेने से ना बहुत तरह का फ़ायदा है, और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को अगर आप एक सर से देख लिए, नहीं समझ में आया, तो वो दूसरे सर के दूसरे चैनल पे जाके दूसरे सर से उस टॉपिक को पढ़, मान लेते हैं उसमें भी समझ नहीं है तो तीसरे से पढ़ के वो टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप किसी एक का सिलेबस ले लेते हैं और उसमें पैसा फंसा देते हैं तो ठीक है, चलो अच्छा है, ले लिए, तो उसमें एक चीज़ प्रॉफिट क्या होगा कि आपको क्लास मिलता जाएगा। जिस टॉपिक को समझ में नहीं आए सिर्फ आप उसी टॉपिक को दूसरे चैनल पे आके देख सकते हैं। ये उसका ये फ़ायदा है। और बीपीएससी का सेट भी आप लोग प्रीवियस ईयर का जो है उसको ज़रूर मारें, क्योंकि उसी से रिगार्डिंग उसी तरह का क्वेश्चन आपका बार बार आ रहा है। ये जो 5 ऑप्शन दे देता है ना, बहुत ख़तरनाक है। 3 ऑप्शन ठीक है, और 3 ऑप्शन ठीक है, चौथा ऑप्शन दे देता है एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, और चौथा रहता है एक से अधिक। मतलब सोचिए, चौथा और पांचवा ऑप्शन ही इतना रिजल्ट ख़राब करता है, इतना रिजल्ट ख़राब करता है कि मत बोलिए। हाँ भाई, मानते हैं कि चौथा ऑप्शन ही, 4 ऑप्शन ही थे, लेकिन चौथा ऑप्शन में आप दे सकते हैं कि एक ही ऑप्शन दे, जो 4-5 देते हैं उनमें से एक कोई दे दे, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से अधिक, या फिर इनमें से एक, ऐसे ही यही दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे। साला वो क्या करता है, दोनों ऑप्शन दे देता है, बहुत माथापेची कर देता है इसमें, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा ऑप्शन क्वेश्चन को जानते हुए उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। अब क्या करें, मानते हैं कि उस क्वेश्चन को हम जान रहे हैं, उसका एक आंसर जान रहे हैं, लेकिन जो दूसरा आंसर होता है ना, वो माइंड से कभी कभी उतर जाता है। और एग्ज़ाम हॉल में जो इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है, प्रेशर ना लेते हुए भी प्रेशर आ जाता है, जिसके कारण वो आंसर नहीं रख पाते। और ऑनलाइन तो है नहीं, ऑफलाइन है। एक बार किसी घेरा को हम अगर घेर दिए तो वो हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते। और ऑनलाइन में एक फ़ायदा क्या है कि अगर हम उस घेरे को घेर दिए तो हम उसको बाद में अगर याद आया कि नहीं इसका आंसर ये है, तो हम उसको बदल भी सकते हैं। ये प्रॉफिट है। तो चलो भाई, बिहार सरकार का है, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रही है तो दे रहे हैं। टीआरई 3 का एग्ज़ाम आपका 10 मार्च के आसपास उम्मीद है कि हो जाएगा। आचार संहिता लागू होने से पहले ही हो जाना चाहिए। देखिए अब क्या आता है। और फिर आपका टीआरई अगस्त में जो होगा ना, टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा।
आज या कल के पाठक हम थोड़ा सा न्यूज़ देखे तो उसमें पता चला कि के पाठक ने बोला है कि टीआरई 3 का एग्ज़ाम मार्च में होगा, लेकिन टीआरई 4 का एग्ज़ाम अगस्त में हम लेंगे। तो आप निश्चिंत होकर के पढ़ें, टीआरई 3 से लेकर के टीआरई 4 की तैयारी आप बेझिझक करें, ताकि आगे आने वाले कोई भी सिचुएशन में अब एग्ज़ाम इसके बीच में नहीं होगी। ये तो अचानक निकाल दिया ना, इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अब सरकार है, सरकार का मन है, और अब जान ही रहे हैं सरकार कैसा है। बिहार का सरकार देख ही रहे हैं, क्या आप लोगों को फिर आगे बोलें। तो चलिए अब बातचीत यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।